नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गजा को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है कि गजा में हालात कैसे सुधरे। इसके लिए अमेरिका, इजराइल, हमास और बाकी जिन जिन से बातचीत करनी है, सबसे बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश और इस प्लान पर काम करने की बात हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि सब तो तैयार हैं, लेकिन जिसको तैयार होना है यानी हमास, वो मानने को तैयार नहीं है। अब तो देखिए, एक बड़ा हमला हमास ने कर दिया है। ये हमला कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है, बातचीत करने के लिए मयंक है मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, सिर्फ बात हो रही है कि चलिए गजा में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमास को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि हमास इस समझौते के लिए राजी नहीं है। और अब तो एक बड़ा हमला हुआ है हमास की तरफ से। कहां पर यह हमला किया गया है? देखिए, सीज फायर की बातचीत के बीच बड़ी खबर है। हमास की तरफ से गजा से 5 रॉकेट्स फायर किए गए हैं इजराइल पर, और ये रॉकेट्स बीती रात फायर किए गए हैं। बीती रात को ये हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि इसमें जैसे ये रॉकेट्स फायर हुए, सबके सब इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुए। उसके बाद सायरन बजने लगे और एक बार फिर इजराइल में पैनिक का माहौल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मिसाइल अटैक के दौरान हमने देखा था। ईरान से जब मिसाइल अटैक हो रहे थे, उस दौरान जिस तरह के सायरन बज रहे थे, ऐसे ही सायरन एक बार फिर कल इजराइल में बजे और हमास की तरफ से ये 5 रॉकेट्स फायर किए गए। उसके बाद आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। इसमें से कितने रॉकेट्स को आयरन डोम रोक पाया है, कितने रॉकेट्स गिरे हैं, इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ना ही इस बारे में अभी कोई जानकारी आई है कि इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, हम फिर से कहेंगे, इजराइल से जो नुकसान की खबरें हैं वो 1-2 दिन बाद निकल के आती हैं, लेकिन ये बात कंफर्म की है इजराइल की आर्मी की तरफ से। ये बात कंफर्म की गई है कि 5 रॉकेट्स जो है वो बीती रात एक साथ हमास की तरफ से फायर किए गए। देखिए, लक्षित इलाका है इजराइल का, यहां पे ये रॉकेट्स फायर किए गए जो अलग अलग एरियाज में फायर किए गए थे। अब ये हमला इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये एक बड़ा मैसेज था। एक तरफ तो जहां बात हो रही है कि सीज फायर की बात हो रही है, हमास से आर्म्स सरेंडर करवाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि हमास का अब गजा में कोई रोल नहीं रहेगा, हमास को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। इस बीच जब ट्रंप ने एक प्रकार का टाइम लिमिट दे दी है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हमास को फैसला करना होगा इस डील को लेकर, जो प्रोग्राम उन्होंने रखा है, इस बातचीत के बीच में हमास की तरफ से बड़ा हमला इजराइल पे करना, ये एक मैसेज है। मैसेज है कि साहब, हम डरेंगे नहीं, हम दबेंगे नहीं। इस और तरह आपके का प्लान के साथ हम तैयारी, जैसे हाँ। खबर भी लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि हमास से बातचीत ही नहीं हुई है, या हमास इस बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, उस प्लान पर रजामंदी ही नहीं है उसकी। तो इसी को बिल्कुल लेकर ये ठीक कहा हमला। आपने। हाँ, ये जो हमला है ये इसी बात का संदेश है कि हमास अभी जो है वो इस सीज फायर के प्रस्ताव के लिए राजी नहीं है। देखिए, पूरी अरब कंट्रीज इस प्रस्ताव पर राजी हैं। कतर की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि किसी तरह हमास को राजी किया जाए। इसको लेके तमाम खबरें आ रही हैं। कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आया कि कुछ 3 शर्तें हैं जिनको लेकर थोड़ा सा जो है विवाद है, और कोशिश हो रही है हमास मान ले। लेकिन अब देखिए, ये जो 3 चीज़ें हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस पूरा जो 20 पॉइंट जो रखे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसके लिए अब इजराइल राजी है, उसमें 3 बातें ऐसी हैं, 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको लेकर हमास की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, इस डील में इसमें कहा गया है कि 72 घंटे के अंदर जो है, जैसी डील हो जाएगी, सीज फायर होगा, 72 घंटे के अंदर जितने बंधक हैं, चाहे जिंदा हो या डेड हो, उनकी डेड बॉडीज और बंधक हैं, ये फौरन रिलीज किए जाएंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कही गई है, सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास के मेंबर्स हैं वो सब हथियार छोड़ दें, आर्म सरेंडर कर दें। जो सरेंडर करेगा उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये वो सबसे बड़ी शर्त है जिस पे हमास राजी नहीं है। हमास का कहना ऐसा है कि अगर हमने हथियार छोड़ दिए, उसके बाद फिलिस्तीनियों की रक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ये सवाल बार बार हमास की तरफ से उठाया जा रहा है। तीसरा बड़ा पॉइंट है, गाजा एक अस्थायी, गाजा में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी जिसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस करेगा, और इसका नेतृत्व खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। यानी कि एक बोर्ड बनाया जाएगा, एक कमेटी होगी फिलिस्तीनियों की, जिसपे निगरानी एक बोर्ड रहेगा, जिसके अध्यक्ष जो है, जिसके ऊपर कंट्रोल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उस पर निगरानी रखेंगे, और इसके साथ ही टोनी ब्लेयर भी उसके सदस्य होंगे, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इस शर्त को लेकर भी हमास जो है वो राजी नहीं है। इसके अलावा एक जो बड़ी बात यह है कि हमास
हमास और बाकी का कोई भी रेबेलियन गुट जो है वो हमास जो है उसके सदस्य जो है गजा में एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी रूप में शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर भी हमास तैयार नहीं है। हमास का कहना ऐसा है कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमारा हिस्सा नहीं होगा, भागीदारी नहीं होगी, तो इस सूरत में फिलिस्तीनियों के साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, इसकी गारंटी कौन देगा। इसके अलावा एक अगली और बात है कि अमेरिका, अरब कंट्रीज, अमेरिका और कुछ और देश मिलके एक ISF अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे। ये फोर्स गजा को कंट्रोल करेगी। इस बात को भी लेकर हमास के जो सोर्सेज बता रहे हैं, हमास इस शर्त पे भी राजी नहीं है। ये वो 4 से 5 शर्त हैं जिसको लेकर हमास ने जो है वो आपत्ति जाहिर की है, और यही वजह है कि हमास ने अभी तक इस सीज फायर को लेकर हामी नहीं भरी है। इस सूरत में जब बात आगे बढ़ रही है, जब ट्रम्प की तरफ से 4 दिन का टाइम दे दिया गया कि आप 72 घंटे के अंदर जो है वो फैसला कीजिए, इस सूरत में अगर हमास की तरफ से 5 रॉकेट्स फायर होते हैं इजराइल पर, तो ये एक प्रकार से आप देखिए ये रॉकेट्स फायर करके हमास की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि हम जो है वो इस सीज फायर के लिए राजी नहीं है। ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो हमला है वो ये बताता है, ये संकेत देता है, ठीक है, ये राजी नहीं है, उसका संकेत दे दिया है और हमले कर दिए हैं। लेकिन ऐसे में इस प्लान का होगा क्या फिर, अगर हमास रेडी नहीं है? ये 3-4 बिंदु जो आपने बताए कि जो एक बॉडी बनाई जाएगी उसमें जो हमास हो गए उसके कोई रोल नहीं होगा, या फिर ट्रम्प वहाँ पर सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। इनडायरेक्ट वे में अगर इजराइल ना सही तो अमेरिका सही, यानी इन सब चीज़ों पर अगर बात हमास की नहीं बनती है और हमास इसके लिए तैयार नहीं है, और इसकी प्रतिक्रिया देखने को भी मिली है कि उसने हमला किया है, तो ऐसे में फिर क्या इस प्लान? अब देखिए ऐसे में प्लान का क्या, अभी एक तो कल की खबर है कि 70 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है इजराइल के हमले में। यानी एक तरफ सीज फायर की भी बात हो रही है, एक तरफ बात हो रही है कि किस तरह से गाजा में सीज फायर किया जाए, और दूसरी तरफ इसी बीच इजराइल ने हमला किया, उसमें 70 लोगों की मौत हुई। तो अब इसी का जवाब शायद हमास की तरफ से दिया गया कि उन्होंने जो है सीज फायर के बीच में रॉकेट्स फायर कर दिए। भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हथियार छोड़ दिया, बंधक रिहा कर दिए, तो हमास का यही कहना है कि फिर उनको टारगेट करके मार दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इसमें आगे क्या होगा अगर हमास इस डील को रिजेक्ट कर देगा, तो फिर इस सूरत में क्या होगा। देखिए अभी तो एक जो खबर है वो कि अरेबियन कंट्रीज़ के बड़े सारे देश, जिसमें कतर की सबसे बड़ी भूमिका है, वो लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता किया जाए, किसी भी सूरत में एक समझौता हो जाए। अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश में कतर लगा हुआ है, शायद इजिप्ट की भी कोई भूमिका हो उसमें। लेकिन अभी फिलहाल अगर ये समझौता नहीं हुआ तो क्या, देखिए जैसे कि नेतन्याहू ने ट्रम्प के सामने ये बात कही थी, और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी इस तरह के संदेश दिया था कि अगर ये समझौता नहीं होता है तो फिर इजराइल को फ्री हैंड होगा गजा में। तो इसका क्या ये मतलब निकाले कि चाहते हैं कि एक सम्मानपूर्ण समझौता हो। फिलिस्तीनियों की बात कर रही हूँ, और हमास लड़ाई इनकी हमेशा से लड़ता रहा है। गजा में जो तबाही मची, बहुत लोगों को खोया, गजा के लोगों ने अपने लोगों को खोया, या हमास के भी बहुत सारे लड़ाके मारे गए। ऐसे में अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या इस तरह से कि हमास को ही इस जगह से बाहर फेंक दिया जाए, या फिलिस्तीनियों का वहां पर बिल्कुल दखल ना हो, क्या देखिए अब देखिए इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी पूरे गजा में इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट हुआ, गजा सिटी में इतनी ज़्यादा बमबारी हुई, उसके बाद भी फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो वो अपनी मदरलैंड छोड़ने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएं। तो देखिए फिलिस्तीनी जो है वो उन्होंने एक प्रकार से आप देखें तो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ी है, वो उसे लंबी लड़ाई लड़ी है, और वो तमाम हमलों के बावजूद उसको छोड़ने को राजी नहीं है। और इसीलिए अब ये स्थिति आ गई है कि एक सीज फायर का प्लान आया। अगर वो छोड़ के चले गए होते, अगर फिलिस्तीनी छोड़ के चले हो गए तो शायद बात ही खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने अपनी जंग लड़ी, वो वहां पे बने रहे, और इस सूरत में अब एक सीज फायर वाली बात सामने। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो प्रस्ताव है, असल में इस प्रस्ताव का एग्जीक्यूशन जो है वो बिल्कुल आसान नहीं है। पहली बात तो आप देखिए हमास इस पे राजी होता कि नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरी चीज है कि ये जो तमाम चीजें हैं कि एक बॉडी बनाई जाएगी फिलिस्तीनियों की, तो सवाल है कि उस बॉडी में कौन शामिल होगा।
फिलिस्तीनियों की तरफ से कौन शामिल होगा? अभी तक तो फिलिस्तीन का नेतृत्व हमास करता रहा है। अब अगर आप हमास के सभी मेंबर्स को हटा देंगे तो आप फिलिस्तीनियों में से किसको उसमें शामिल करेंगे? क्या पीएलओ उसमें शामिल होगा? जो नेता है पीएलओ के नेता है वो शामिल होंगे उसमें, या कौन शामिल होगा? ये अभी तक बात साफ नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल फोर्स अगर वहां पे आती है, स्टेबलाइजेशन फोर्स आती है, उसमें कौन से देश के सैनिक होंगे? क्या फिलिस्तीनी उसको स्वीकार करेंगे इस बात को? ऐसे बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी क्लियर नहीं है। और अभी तो सबसे पहली बात पहली स्टेज पे अटकी हुई है कि क्या दोनों पक्ष इसके लिए राजी हैं, क्या हमास इसके लिए राजी हो जाएगा? अभी देखिए, इस पूरे मैटर पे हम बार बार कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आया। बिल्कुल, ये हाँ। बेहद अहम है। ईरान, देखिए, जब तक ईरान की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे कि शायद हमास की तरफ से भी कोई डिसीजन ना लिया जाए। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे आर्म सरेंडर करना, हमास जिस बात को लेके सबसे ज़्यादा रिलेक्टेंट है, देखिए यही सिचुएशन लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ में थी। हाँ। अमेरिका की तरफ से कोशिश हुई, इजराइल की तरफ से कोशिश हुई कि भाई हिजबुल्लाह अपने आर्म सरेंडर कर दे, बिल्कुल, हथियार और त्याग। जैसे ही वहाँ की सरकार ने संसद में प्रस्ताव पास किया, सड़कों पर हजारों लोग जो है लेबनान की सड़कों पर उतर आए। और हमने देखा कि लारिजानी जो एडवाइज़र हैं अली खामेनी साहब के, वो फौरन बेरूत पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की, कई सारे हिजबुल्लाह के नेताओं से मुलाकात हुई, और उसके बाद ये आर्म सरेंडर वाली बात पीछे हो गई। और हिजबुल्लाह आर्म्स छोड़ने के लिए राजी नहीं है। उनका कहना ऐसा है कि उसके बाद इजराइल से सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? अब यही बात हमास भी कह रहा है, यही बात फिलिस्तीनी भी कह रहे हैं कि अगर हमने हथियार छोड़ दिए तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी हिफाजत की गारंटी कौन देगा? ये वो पॉइंट है जहां पे आके ये सीज फायर कोलैप्स होता दिख रहा है। और चूंकि इजराइल के हमले जारी हैं, इसीलिए उसी का एक प्रकार का जवाब आया कि हमास की तरफ से 5 रॉकेट्स फायर किए गए हैं और हालात एकदम तनावपूर्ण है। ऐसे हालात में जहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स नहीं है, ऐसे में किसी समझौते तक पहुंचना और सीज फायर का ऐलान करना अपने आप में बहुत मुश्किल दिखता है। बिल्कुल। तो गजा के प्लान को लेकर बिग क्वेश्चन मार्क इस वक्त दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि इजराइल हमला कर रहा है, तो हमास ने भी एक बड़ा हमला किया है इजराइल के ऊपर। अब ये जो गजा प्लान है, एग्जीक्यूट कैसे होगा, किस तरह से इंप्लीमेंट इसका किया जाना है, किस तरह से होगा, क्या बात बनेगी, हमास मानेगा, क्या बंधकों को छोड़ा जाएगा, या फिर हमास अपने हथियार छोड़ेगा? बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी तो फिलहाल दूर की कौड़ी ही लग रही है कि ये होने वाला है, लेकिन देखना होगा, इंतजार होगा, क्योंकि गजा में शांति की मांग लगातार उठ रही है। सभी यही चाहते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं, फिलिस्तीनी हैं, वो अमन शांति के साथ रहे, इसलिए इस प्लान पर काम किया जा रहा है। लेकिन स्थिति परिस्थिति तो अभी ऐसी नहीं लग रही है कि गजा में शांति हो पाएगी। चलिए, इस खबर के साथ हमारी जो चर्चा है वो खत्म होती है। आप अपना कमेंट जरूर दें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए।